हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर एक स्क्रिप्ट कमांड देखने वाले हैं जिसके थ्रू हम लोग फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर सपोज मैंने यहाँ पर आपको ये एफ कॉलम में कुछ डेटा सेट दिया और मैंने बोला कि आपको हर एक फाइल की एक एक्सेल फाइल बनानी है। ओके, तो मैंने जैसे यहाँ पर आपको ये एक नेम दिया है, डेटा सेट हाइफन 2023-1, तो मुझे इस नाम से एक एक्सेल फाइल बनानी है। तो अगर मैंने यहाँ पर आपको ये 18 फाइल्स के नाम आपको बता दिए, तो आपको इन फाइल्स के नाम से आपको हर एक की एक सेपरेट एक्सेल फाइल आपको एक स्पेसिफिक फोल्डर में बनानी है। तो अगर आप इसको एक एक करके एक्सेल फाइल को क्रिएट करोगे तो आपका ये हाईली टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन इसको हम लोग विद इन द सेकेंड एक छोटी सी कमांड लिखकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कमांड बताने वाला हूँ जो बहुत ही आपके लिए यूजफुल होगी जब कभी भी आपको मल्टीपल फाइल्स को क्रिएट करना होता है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि इसको हम ऑटोमेशन से कर लेते हैं। ऑटोमेशन इज वन ऑफ द वे, लेकिन अगर आपको ऑटोमेशन नहीं पता है तो क्या हम इसको किसी और तरीके से कर सकते हैं, तो वो ट्रिक और टेक्निक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग वीबी स्क्रिप्ट इसका क्रिएट करेंगे, और वीबी स्क्रिप्ट में किस तरीके से क्रिएट करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं सेपरेट कमांड और एक्सटेंशन यहाँ पर लिखूंगा और उसको मैं यहाँ पर मर्ज करा लूंगा। तो यहाँ पर जो आपकी कमांड होगी, सबसे पहले आपका एको आएगा, दिस वन। और एक्सटेंशन, किस एक्सटेंशन की फाइल क्रिएट करनी है? एक्सेल की, तो उसका एक्सटेंशन होगा डॉट XLSX। अब आपको यहाँ पर कमांड, फाइल का नाम और उसके एक्सटेंशन को कॉन्कैटिनेट कर देना है, दैट्स इट। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कॉन्कैटिनेट कुछ इस तरीके से करना है। कॉन्कैटिनेट, पहले आपका यहाँ पर कमांड आएगा, इसको हम फ्रीज कर लेते हैं दोस्तों क्योंकि हम फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे। दूसरा, फाइल का नाम, फाइल का नाम आपको यहाँ से मिल जाएगा, दिस वन। और इसके बाद यहाँ पर आपको एक्सटेंशन लेना है। तो आपने ये तीन चीजों को यहाँ पर मर्ज किया और यहाँ पर इस तरीके से चीजें मर्ज हो गई। अब दोस्तों आप एक चीज याद रखना कि इको डॉट के बाद जो आपका फाइल नेम आ रहा है, इनके बीच में स्पेस होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जब आप कॉन्कैटिनेट कर रहे थे तो यहाँ पर मैं स्पेस भी ऐड कर लेता हूँ, लाइक दिस। अब इसको अगर मैं यहाँ पर दोस्तों ड्रैग करता हूँ, इसको यहाँ पर हमें फ्रीज करना पड़ेगा। आप B2 को फ्रीज कर लीजिए। अब अगर मैं इसको ड्रैग करता हूं तो मुझे यहाँ से स्क्रिप्ट जो कमांड है मुझे ये मिल गई। लेकिन अब इसको रन कैसे करोगे? तो आपको कुछ भी नहीं करना, इसको सिंपल सा कॉपी करना है। आपको एक नोटपैड की फाइल ओपन करनी है, सिंपल। और यहाँ पर हम लोग इको को ऑफ कर लेते हैं। सो इको डॉट ऑफ कमांड होती है कि हम लोग यहाँ पर इको डॉट ऑफ लिखते हैं और इसके नीचे जो आपका कोड था, यानी जो आपकी स्क्रिप्ट प्रिपेयर हुई थी, मैंने सिंपल सा वो स्क्रिप्ट यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब आपको इसको सेव करना है। तो सेव कैसे करोगे दोस्तों? जैसे मुझे इस फोल्डर के अंदर फाइल्स बनानी है, तो जहां आपकी स्क्रिप्ट सेव होगी ये वहीं पर फाइल क्रिएट करेगा। तो मैं दोस्तों इसको सेव कर लेता हूं। तो यहां पर इसको जैसे मैं सेव करता हूं, क्रिएट फाइल्स डॉट, इसका एक्सटेंशन होगा डॉट बैट, BAT, बैच फाइल। अब मैं इसको सेव कर लेता हूं, ये आप देखोगे तो यहाँ पर ये सेव हो गया बैट फाइल। अब जैसे मैं इस बैट फाइल को डबल क्लिक करके रन करूंगा दोस्तों, यहाँ पर वो सारी फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर उसने ये सारी फाइल्स आपकी क्रिएट कर ली, दिस वन। तो यहाँ पर इस बैच फाइल की मदद से आप यहाँ पर इस तरीके से फाइल्स को क्रिएट कर सकते हो। अगर कल को दोस्तों आपकी फाइल के नेम चेंज होते हैं यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं यहाँ से डेटा सेट की जगह पे फॉर एग्जाम्पल मैं सेल्स कर देता हूँ सभी जगह पर, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जैसे मैं इसको फाइंड एंड रिप्लेस कर देता हूँ कि मैं से यहाँ से जहां भी डेटा सेट आ रहा होगा मैं उसको सेल से रिप्लेस कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपकी कमांड ये क्रिएट हो गई, दिस वन। लेकिन अब इस कमांड को रन कैसे करोगे? आप इसको कॉपी करोगे और जो आपने बैच फाइल बनाया है इसमें राइट क्लिक करके आपको जाना है एडिट, और जो आपका ये पुराना कोड था
यानी स्क्रिप्ट थी, आप इसको हटाओगे और नई स्क्रिप्ट को आपने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, दिस वन। सिंपल, आप इसको सेव करोगे और जब आप इसको दोबारा रन करोगे तो यहाँ पर सेल्स की फाइल भी क्रिएट हो जाएंगी। तो मैं इसको रन करता हूं दोस्तों दोबारा, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखिए आपकी ये सेल्स की फाइल भी यहाँ पर क्रिएट हो गई। तो आपको सिंपल सा फाइल का नेम देना है, जो भी स्क्रिप्ट आपकी क्रिएट होगी वो स्क्रिप्ट आपको बैच फाइल में रन कराना है। आई होप दिस सेशन वॉज वेरी मीनिंगफुल फॉर यू। आप लोग इसको ट्राई करिए और इस तरीके से आप किसी भी तरीके से फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। और फोल्डर्स को भी मैंने क्रिएट करना बताया था, अगर आप प्रीवियस सेशन को देखोगे दोस्तों तो वहां पर हम इस तरीके से फोल्डर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।